अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई है। भक्त भगवान भोले के दर्शन कर रहे हैं। हर साल लोग जम्मू कश्मीर में हिमालय पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाले हिम शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है और दुख दूर होते हैं। शिव कृपा से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस बीच सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 1 जुलाई शनिवार को शनि प्रदोष व्रत वाले दिन से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था 30 जून शुक्रवार को रवाना हुआ था, जिन्होंने शनि प्रदोष के दिन बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस साल अमरनाथ यात्रा का समापन 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा। अब मन में सवाल आता है कि अमरनाथ यात्रा का महत्व क्या है। हर साल लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने क्यों जाते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले बाबा अमरनाथ की कथा के बारे में जानना होगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा में पहुंचे, तो उससे पहले उन्होंने नंदी, वासुकी, चंद्रमा, गणेश जी और पंच तत्वों का त्याग कर दिया था। वे चाहते थे कि जब अमृतत्व की कथा पार्वती जी सुने तो कोई और वहां ना हो। जब आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो जहां पर शिवजी ने जिसका त्याग किया उस नाम से आज भी स्थान है। पहलगाम में नंदी, चंदनवाड़ी में चंद्रमा, शेषनाग झील पर वासुकी नाग, महागुनस पर्वत पर गणेश जी और पंचतरणी में पंच तत्वों का त्याग शिव जी ने किया था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कथा के बीच में 2 कबूतर हुंकार भर रहे थे। जब शिव जी को इसका पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन दोनों ने महादेव से क्षमा प्रार्थना की। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम दोनों यहां पर शिव और शक्ति के प्रतीक के रूप में वास करोगे। लोक मान्यता है कि आज भी अमरनाथ की गुफा में वे दोनों कबूतर दिखाई देते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आपका न तो आदि है न ही अंत, आप अजर और अमर है, लेकिन हमेशा उनको ही जन्म लेकर कठोर परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। आपके अमृतत्व का रहस्य क्या है? भगवान शिव इसके बारे में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती के हट के आगे वे विवश हो गए। तब उन्होंने माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने एक शांत स्थान चुना और माता पार्वती को लेकर उस गुफा में पहुंच गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनानी प्रारंभ की। माता पार्वती कथा के बीच बीच में हुंकार भरती रहीं ताकि शिव जी को लगे कि वे सुन रही हैं। कुछ समय बाद माता पार्वती सो गई। वहां पर एक शुक का बच्चा था, वो भी उस कथा को सुन रहा था। माता पार्वती के सोने के बाद वो बीच बीच में हुंकार भरने लगा। कुछ देर बाद शिवजी को पता चला कि देवी गौरी सो गई है। फिर उन्होंने सोचा कि कथा कौन सुन रहा था। वे शुक को वहां देखकर क्रोधित हो गए और मारने के लिए त्रिशूल से प्रहार कर दिया। शुक तीनों लोकों में भागता रहा और अंत में वेद व्यास जी के आश्रम में सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख से होते हुए पेट में समा गया। वो 12 वर्ष तक उनके गर्भ में रहा। भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर वो बाहर निकले और व्यास पुत्र शुकदेव कहलाए। गर्भ में ही उन्हें उपनिषद, वेद, पुराण आदि का ज्ञान हो गया था। अब बात करते हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए 3 लेयर वाली सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सेना के जवान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन की मदद से पूरे रूट पर नजर रखी जा रही है। जवानों को नाइट विजन डिवाइस दिए गए हैं। इसके साथ ही एंटी ड्रोन टीमों और बम स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। पिछले साल बादल फटने की घटना से सबक लेते हुए इस साल आपदा राहत की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया गया। पूरे मार्ग पर हेलीपैड बनाए गए और आपात स्थिति पैदा होने पर डॉक्टर्स की तैनाती की तैयारी की गई। बेस कैंप से लेकर गुफा मंदिर तक पूरे रूट पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। यहाँ पूरे मार्ग की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके लिए नाइट विजन डिवाइसेस और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए
एंटी ड्रोन टीम को तैनात किया गया। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बता दें, इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिन चलेगी। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई। यात्रा का समापन 31 अगस्त को होगा। इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला होने का खतरा रहता है। इसके चलते सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। पहली बार आईटीबीपी के जवानों को भी तैनात किया गया। अमरनाथ यात्रा का ट्रैक काफी मुश्किल है। ऐसे में अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान क्या करें और क्या नहीं। पर्याप्त गर्म कपड़े रखें क्योंकि यहाँ तापमान अचानक गिर जाता है। अपने साथ पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या यात्रा पर्ची जरूर रखें। यात्रा के बाद आधार शिविर से लौटते समय अपने ग्रुप के साथ निकले। यात्रा प्रबंधन की ओर से दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो। 13 साल से कम उम्र के बच्चे व 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग यात्रा न करें। जिन क्षेत्रों में चेतावनी की सूचना हो वहां रुकें। यात्रा के दौरान किसी तरह का शॉर्टकट न ले, ये खतरनाक है। खाली पेट कभी भी यात्रा न करें, गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। पॉलिथीन के इस्तेमाल पर वहां रोक है, उल्लंघन पर हो सकती है सजा। ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों का समय पर उपचार करवाएं। शराब, सिगरेट या किसी नशीली चीज का सेवन न करें। ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए लंबी सांस लेने का व्यायाम करें। अधिक चढ़ाई वाले क्षेत्र में चलने से पहले थोड़ा विश्राम कर लें। अपनी क्षमता के विपरीत अधिक चलने का प्रयास न करें। साथ में छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलें। रुक रुक कर यात्रा करें।